तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारत की तरफ से अपनी नेवी की जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल एम फाइटर जेट को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो डील है इस पर कब भारत और फ्रांस के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो भारत में जनरल इलेक्शन अगले साल के मध्य तक होने वाले हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पिछले बार जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट की डील को लेकर इलेक्शंस पर मुद्दा क्रिएट न किया जाए, इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है कि इलेक्शंस के बाद में इस डील पर साइन किए जाएं और इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि जनरल इलेक्शन से पहले यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी न पैदा हो, इसलिए भारतीय सरकार इसको फूंक फूंक के आगे कदम रख रही है। ऐसे में देखा जाए तो नए गवर्नमेंट की तरफ से राफेल एम फाइटर जेट की डील को कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सारी मीडिया रिपोर्ट्स को यहाँ पर खारिज करते हुए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि साल 2024 के मध्य में ही राफेल एम फाइटर जेट भारत को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये सवाल उठता है कि अब तक डील के ऊपर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और अगर 3 से 4 हफ्ते के अंदर इस डील को हस्ताक्षर कर भी लिया जाता है तब भी 1 साल के अंदर कभी भी डसल्ट एविएशन के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संभव नहीं है। तो फिर मीडिया में इस तरह के दावे आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माना जाए, इंडियन नेवी के आर हरि कुमार की तरफ से इंटरव्यू देते हुए ये जानकारी दिया गया है कि साल 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में इंडियन नेवी के लिए जो 26 फाइटर जेट्स को खरीदा जाना है उसकी डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और ये डील अगर साल 2024 में फाइनलाइज हो जाती है तो साल 2027 तक इंडियन नेवी को अपना पहला राफेल एम फाइटर जेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बयान आया उसके बाद में यहाँ पर कहा जा रहा है कि राफेल एम का जो पहला वेरिएंट है वो यहाँ पर साल 2024 में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। असल में आपको बता दें कि इस पूरे बयान के पीछे एक खबर है जो कि कुछ महीने पहले आई थी और वहाँ पर दावा किया गया था कि भारत को अपनी राफेल एम लड़ाकू विमानों को डिलीवरी से पहले फ्रांस की नेवी से शायद 2 राफेल एम यहाँ पर मिल जाएंगे ताकि इंडियन नेवी के द्वारा इन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेनिंग के काम को अंजाम दिया जाए। और ये भी दावा किया गया था कि डील के हस्ताक्षर होने के 6 महीने बाद ही भारत को ये एयरक्राफ्ट फ्रांस की नेवी के द्वारा दिए जा सकते हैं। और सच मानिए कि अगर ऐसा होता है तो साल 2024 के पहले 6 महीने के अंदर ही राफेल एम एयरक्राफ्टों की जो डील है वो दोनों गवर्नमेंटों के बीच में हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। और ऐसे में साल 2024 के समाप्ति से पहले ही इंडियन नेवी को 2 एयरक्राफ्ट फ्रांस की नेवी से निकालकर डसल्ट एविएशन की तरफ से दे दिए जाएंगे। वैसे इसका जो मेन पर्पस रहेगा वो यहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर है, जिससे कि भारतीय नेवी के जितने भी यहाँ पर पायलट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। और आपको बता दें कि ये जो दोनों एयरक्राफ्ट होंगे ये इंडियन एयरफोर्स के अंदर यूज होने वाले राफेल वेरिएंट के एम वर्जन होंगे और जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के ऊपर से ऑपरेट भी कर सकते हैं। और इन एयरक्राफ्ट की क्षमता को देखते हुए ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिसीजन ले लिया गया है। और जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर थे तब इस फाइनल डील का अनाउंसमेंट किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत यहाँ पर एफए सुपर हॉर्नेट 18 को भारत की नेवी के लिए खरीदे और ऐसे में अमेरिका इस $1 मिलियन की डील को नहीं छोड़ना चाहता था। अब दोस्तों राफेल एम को लेकर कई सारे और भी बयान यहाँ पर निकल कर आए थे, जिसमें सबसे बड़ा बयान ये था कि असल में भारत के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्टों को इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बीच का जो गैप है उसको फिल किया जा सके। ऐसे में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्टों के लिए स्वदेशी तरीके से डिजाइन किया जा रहा है और एडमिरल आर हरि कुमार की तरफ से एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा और इनके द्वारा MiG-29 और OKV सीरीज के एयरक्राफ्टों को यहाँ पर रिटायर किया जाएगा। वहीं दोस्तों उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट राफेल एम जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी ज्यादा अधिक एडवांस होगा और काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैस भी होगा। इवन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अभी से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है
क्योंकि ये काफी हद तक स्टेल्थ होगा और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जैसे इसमें इंटरनल वेपन भी नहीं होगा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट भारत के AMCA 5th जनरेशन के फाइटर जेट की कई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेगा। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा जो राफेल M फाइटर जेटों को खरीदा जा रहा है वो असल में फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगोल के ऊपर ऑपरेट किए जाने वाले राफेल M एयरक्राफ्टों से थोड़ा अलग होगा। हालांकि फ्रांस की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को काफी हद तक मॉडिफाई किया जा रहा है जिससे कि भारतीय एयरक्राफ्टों के ऊपर इसको प्रॉपर्ली यूज किया जा सके। ऐसे में दोस्तों फ्रांस ने इसका ट्रायल भी दिया था जिसमें ये प्रूव किया जा सकता है कि ये फाइटर जेट भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से होंगे। हालांकि फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के सहारे भारत अपनी नौसेना की ताकत को यहाँ पर मजबूत करना चाहता है। तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया के द्वारा डेवलप किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स को लेकर यूरोप की एक थेल्स कंपनी के द्वारा बड़ा ऑफर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि थेल्स के द्वारा भारत के सामने मॉडर्न एवियोनिक्स सूट का ऑफर रखा गया है जो कि भारत अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों आपको बता दें कि थेल्स कंपनी फ्रांस की ये एक मैन्युफैक्चरर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो यूरोप के कई सारे देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों का निर्माण करता है और हाल ही में कंपनी के द्वारा फ्लाइट X नामक एक सूट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और फ्यूचर के जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट है उसके लिए ही ऑफर किया जा रहा है। ऐसे में कंपनी के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ पर भारत को मिलेगी जिससे कि इनहेंस कॉकपिट ऑप्शन यहाँ पर भारत को दिया जाएगा जिससे पायलट के ऊपर जो वर्कलोड है उसको कम किया जाएगा और सेफ्टी को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। और थेल्स कंपनी का यहाँ पर ये भी कहना है कि उनके द्वारा निर्माण किया हुआ ये जो फ्लाइट X सिस्टम है ये असल में एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन रखा गया है जिससे कि इंटरेक्शन यहाँ पर बढ़ता है और इंटरफेस यहाँ पर प्रॉपर्ली मिल पाता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई तरह के इक्विपमेंट है लेकिन पायलट को वही जानकारी यहाँ पर साझा की जाती है जो कि पायलट के हिसाब से सही और सटीक होती है और जिससे कि पायलट के ऊपर जो वर्कलोड है वो नहीं आ पाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कंपनी के द्वारा एक नया कॉकपिट टच स्क्रीन सिस्टम भी लगाया जा रहा है जो कि पायलट के काम को आसान कर पाएगा और पायलट के लिए जो इंटरेक्शन है वो और भी ज्यादा आसान हो पाएगा। हालांकि भारत की तरफ से भी इसी तरह के कॉकपिट इक्विपमेंट को डेवलप किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल भारत अपने द्वारा डेवलप किए हुए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के अंदर कर ही रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि थेल्स जैसी कंपनी दुनिया भर की जानी मानी कंपनी है और ऐसे में ये कंपनी भारत को अपने सारे मॉडिफाइड इक्विपमेंट को ऑफर कर रही है। अब यहाँ पर थेल्स के द्वारा जिन 2 हेलीकॉप्टर्स के लिए इक्विपमेंटों को ऑफर किया गया है वो दोनों ही हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस के भविष्य यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसे में पहला जो हेलीकॉप्टर है वो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि बन के तैयार हो चुका है और लिमिटेड सीरीज के प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर भी यहाँ पर प्लेस किया जा चुका है। वहीं पर IMRH भी भविष्य की यहाँ पर जरूरत है और ये भी काफी बड़ी मात्रा में तैयार किया जाएगा और इसका इस्तेमाल भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों बेड़ों में किया जाएगा। और दोस्तों अगर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो ये फ्रांस के ही चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों को आर्म फोर्सेस से रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या भी हुआ आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।